जिंदगी में सबसे ज्यादा वो लोग पुरसकून रहते हैं जो पूरी ना होने वाली ख्वाहिशात से ज्यादा उन नेमतों का शुक्र अदा करते हैं जो उन्हें परवरदिगार ने अता की है। गुफ्तगू एक ऐसा अमल है जिसकी वजह से इंसान लोगों के दिलों में उतर जाता है या लोगों के दिलों से उतर जाता है। इंसान दो वजह से ही बदलता है, कोई बहुत खास उसकी जिंदगी में आ जाए या कोई बहुत खास उसकी जिंदगी से चला जाए। मोहसिन वो है जो बुरे वक्त में आपके काम आए और मुखलिस वो है जो बुरे वक्त में आपका साथ ना छोड़े। इखलाक भी रिज़्क की तरह है, इसमें भी कुछ लोग अमीर, कुछ लोग गरीब और कुछ इंतहा के मुफलिस होते हैं। कुछ आदतें जिंदगी होती हैं जिनके छूट जाने से हम जिंदा तो रहते हैं मगर जिंदगी हम में नहीं रहती। अंधेरे को रोशनी में बदलने के लिए रोशनी की एक नन्ही सी किरण ही काफी होती है और हो सकता है वो किरण आप हों। लिखने वाले ने क्या खूब लिखा है, जिंदगी जब मायूस होती है तभी महसूस होती है। गरूर और गफलत का नशा शराब से भी ज्यादा होता है। जो इस नशे में मुब्तला हो जाता है वो जल्दी होश में नहीं आता। दूसरों के अच्छा होने का इंतजार मत करो बल्कि उन्हें अच्छा बनकर दिखाओ कि अच्छा इंसान कैसा होता है। जो अल्लाह पाक से रोकर मांगते हैं फिर उन्हें किसी और के सामने रोने की जरूरत नहीं पड़ती। मोहब्बतों में हमेशा सबसे पहला हक अल्लाह का, दूसरा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और तीसरा हक माँ बाप का होता है। बेशक अल्लाह थाम लेता है तो पूरी दुनिया मिलकर भी गिरा नहीं सकती। तुम्हारा रब तुम्हारी दुआएं रद्द नहीं करता बल्कि उन्हें बेहतर वक्त के लिए संभाल लेता है। ऐ हमारे परवरदिगार, हमारी किस्मत में कोई ऐसा सजदा लिख दे जो हमारे गुनाहों की तलाफी कर दे। किसी भी चीज के मामले में इतना जनूनी मत होना कि उसे पाने की जुस्तजू में हार बैठो और खुद को भी खो दो। इंसान की हर सांस उसे मौत की तरफ ले जा रही है और इंसान समझता है कि वो जी रहा है। कुदरत हमेशा इंसान पर इतनी मेहरबान जरूर होती है कि अगर सारी दुनिया भी आपसे नफरत करने लग जाए तो कोई ना कोई आप पर जान छिड़कने वाला जरूर होता है। सब्र की हकीकत तो ये है कि जो हुआ अल्लाह की मर्जी से हुआ और आगे भी जो होगा अल्लाह की मर्जी से होगा। मैं आज तक अपनी खामोशी पर नहीं पछताया, जब भी पछताया अपने बोल पर पछताया। कुछ कर्ज ऐसे भी होते हैं जो चाहने के बावजूद भी चुकाए नहीं जा सकते। गरूर वो दीवार है जिसके पार सुकून का कोई रास्ता नहीं जाता। बेशक अल्लाह वहां रास्ता दिखाता है जहां इंसान को अंधेरा नजर आ रहा होता है। एक आयत नहीं, एक सूरत नहीं, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में सारा कुरान है। टूटने के बाद जो तुम में हिम्मत आती है इसका मतलब है दरअसल तुम्हें अल्लाह थाम चुका होता है। दुनिया के सभी लोग खूबसूरत हैं
बदसूरती हमारे रवैयों और सोच में है। कुरान पाक बार बार कहता है, ना उम्मीद ना हो, कमजोर ना पड़ो, गमगीन ना हो, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। घबराना नहीं, ठोकर भी उन्हीं को लगती है जिनको रब ने थामना होता है। जिंदगी एक किताब की मानिंद है, हर दिन एक नया सफा है, इसे खूबसूरत लिखो। जब तक इंसान अल्लाह पर यकीन रखता है, वो कभी तन्हा नहीं हो सकता। जो वक्त गुजर गया वो सबक है, जो वक्त आने वाला है वो मौका है। जो दिल शुक्रगुजार होता है, उसकी जिंदगी में कभी कमी नहीं आती। जो शख्स अपनी गलतियों से सीखता है, वो कामयाबी के करीब होता है। खुद को संवारने के लिए दूसरों की तारीफ के मोहताज मत बनो। जो चीज तुम्हारे नसीब में है, वो तुमसे कभी छीन नहीं सकती। वक्त इंसान को नहीं बदलता, बल्कि हालात इंसान को बदल देते हैं। मोहब्बत तब मुकम्मल होती है जब वो दिल से निकलकर अमल में आए। जो लोग तुम्हें वक्त देते हैं, उनकी कदर करो, क्योंकि वो अपनी जिंदगी का हिस्सा तुम्हारे नाम करते हैं। सच्चाई वो आईना है जिसे हर कोई देखना नहीं चाहता। जो दिल अल्लाह के करीब होता है, वो हमेशा सुकून में रहता है। जो लोग आपके ख्वाबों का मजाक उड़ाते हैं, वो खुद ख्वाब देखना भूल चुके हैं। जिंदगी एक लम्हे का नाम है, उसे गंवाने की बजाय जीना सीखो। रिश्तों को एहसास और मोहब्बत की जंजीर से बांध के रखना चाहिए, वरना वो कमजोर हो जाते हैं। अगर आपने किसी के किरदार का अंदाजा लगाना है, तो ये देखो कि वो हंसता किस बात पर है। बेबसी भी अजीब चीज है, इंसान के सामने ही उसकी जात की नफी होती है और वो कुछ भी नहीं कर पाता। दिलों में बसने वाले फूलों जैसे होते हैं, चले भी जाएं तो पीछे यादों की खुशबू छोड़ जाते हैं। छोटी छोटी नेकियों को छोटा समझकर नजरअंदाज न किया करें, ये जन्नत का दरवाजा खुलवा सकती हैं। दुनिया की लज्जतों को खत्म करने वाली चीज मौत को कसरत से याद करो। हर रुकावट में कोई ना कोई बेहतरी छुपी होती है, ये बात अल्लाह ही बेहतर जानता है। वो इंसान कभी भी जिंदगी में नहीं हार सकता जिसकी उम्मीद अल्लाह हो। बदलते हुए रवैयों की परवाह ना करें, क्योंकि लोग रोजाना मुख्तलिफ एहसासात के साथ जागते हैं। इंसान की यादाश्त किसी के चेहरे को महफूज नहीं रखती, अलबत्ता अच्छे बुरे सलूक को जरूर महफूज रखती है। लिहाजा लोगों के साथ ऐसा हुस्ने सलूक करो कि जब जब आप याद आएं तो आपके लिए उनके दिल से दुआ निकले। तसव्वुर तो फिर तसव्वुर है, उसके कुन से हकीकतें बदल जाती हैं। अब तो हम तहज्जुद के पाबंद हैं, पहले तो नमाजें भी कज़ा करते थे। बदनसीब है वो शख्स जिसकी सेहत उसका साथ दे, मगर वो अपने रब को सजदा ना करे। आप मुखलिस रहें, यही काफी है, अजर तो अल्लाह देगा।
इंसान तब तकलीफों में घिर जाता है जब वो अल्लाह के आगे झुकना छोड़ देता है। जो मिल जाता है वो आम हो जाता है, खास वही है जो काश है। गम को सहने में भी कुदरत ने मजा रखा है। गलत सही का फैसला खुदा पर छोड़ दो, तुम इंसान हो, इंसानियत पर जोर दो। तकरीबन 18,000 मखलूकात में सिर्फ इंसान ही पैसा कमाता है। कोई मखलूक कभी भूखी नहीं रहती और इंसान का पेट कभी नहीं भरता। हर रात के अंधेरे में एक सुबह छुपी होती है, बस इंतजार ईमान के साथ करना होता है। जो इंसान माफ करना जानता है वो दिल का बादशाह होता है। सच्चाई हमेशा मुश्किल होती है, लेकिन यही दिल को आजाद करती है। ख्वाब देखना आसान है, लेकिन उनके लिए जद्दोजहद करना हिम्मत मांगता है। दुनिया का सबसे बड़ा सरमाया वो दुआएं हैं जो दिल से किसी ने आपके लिए की हो। शिकायत वहां करो जहां तुम्हें यकीन हो कि कोई सुनेगा। हर मुस्कुराहट के पीछे एक कहानी होती है, उसे समझना सीखो। तुम्हारी सोच तुम्हारा मुस्तकबिल बनाती है, इसे मुस्बत रखो। कामयाबी के रास्ते पर हमेशा नाकामी का सामना करना पड़ता है, यही जिंदगी है। खुद को माफ करना सीखो, ये सुकून का पहला कदम है। दुआ वो हथियार है जो हर जंग जीत सकता है, चाहे वो दिल की हो या दुनिया की। जिस तरह हम अपने इख्तियार में आई हुई चीजों के लिए वक्त मुकर्रर करते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिसके इख्तियार में हम हैं वो हमारे लिए करता है। हमें सिर्फ उस पर भरोसा करना होता है। जिन घरों में अल्लाह पाक का जिक्र होता है वहां सुकून, मोहब्बत और बरकत नजर आती है। और जब अल्लाह थाम लेता है तो कोई गिरा नहीं सकता। इंसान को जेब नहीं देता कि जब उसका रब कमाल का मेहरबान और खबरगीर हो, फिर भी बंदा बेआस और बेयकीन रहे। मट्टी से मट्टी के सफर के दौरान जो वक्त है वही मोहलत है, वही जिंदगी है। हम वो सारे काम पहले कर लेना चाहते हैं जो हमारे नफ्स को पसंद है, और वो सारे काम जिंदगी के आखिरी हिस्से के लिए रख छोड़ते हैं जो अल्लाह को पसंद है। जो इंसान हर वक्त सबकी खुशी चाहता है, सबके बारे में अच्छा सोचता है, सबका ख्याल रखता है, वही इंसान दुनिया में हमेशा अकेला रह जाता है। अगर आप एक खुशहाल जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो उसे एक मकसद के साथ जोड़िए, ना कि लोगों और चीजों से। वो पाक जात हमारी सुनता है जिसकी हम एक नहीं सुनते। रास्ते मुश्किल ही सही, मगर मुझे अपने अल्लाह पर यकीन है। जिंदगी गुजर जाएगी अच्छे से, बस अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो। दिल वो है कि फरियाद से लबरेज है हर वक्त, हम वो हैं कि कुछ मुंह से निकलने नहीं देते। जो शख्स अपनी नीयत साफ रखता है वो कभी नाकाम नहीं होता। इंसान की असल खूबसूरती उसके इखलाक में पोशीदा होती है।
एतबार की किल्लत और शक की ज्यादती रिश्तों की खूबसूरती को खत्म कर देती है। दुआओं के रूप में मिलने वाली मोहब्बतें बहुत कीमती असासा होती है। रब से मांगा करो, वो बिना एहसान किए झोलियां भर देता है। खामोश रहो, सिर्फ खुदा ही तुम्हारे दिल का बोझ हल्का कर सकता है। कुछ नेकियां ऐसी भी होनी चाहिए जिनका अल्लाह के सिवा कोई गवाह ना हो। सबसे जल्दी राजी हो जाने वाली जात सिर्फ अल्लाह पाक की है। मोहब्बत तो ये है जब खुदा कहता है मैंने सब कुछ तेरे लिए पैदा किया है, और तुम कहते हो मैंने तेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया है। जज्बात का जाया चले जाना बहुत बड़ा खसारा है। कोई शय जब कम पड़ती है तब उसकी कीमत समझ आती है। वक्त जब फैसला करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। मोहब्बत का पहला सबक कुर्बानी है और दूसरा सब्र। मुश्किल वक्त इंसान के सब्र और ताल्लुकात का इम्तिहान होता है। जज्बात को संभालना एक फन है और यही फन इंसान को मजबूत बनाता है। अपने खौफ को शिकस्त देना असल कामयाबी है। खुशी वो है जो आप अपने अंदर तलाश करें, ना कि दुनिया में। जो शख्स सब्र करना जानता है वो सब कुछ हासिल कर सकता है। जो रिश्ता दिल से हो वो वक्त की कैद से आजाद होता है। ये दो नेमतें अल्लाह की अजीम रहमत है, लेकिन बदकिस्मती से हमें इनका एहसास तब होता है जब ये हमसे छिन जाती हैं। नंबर 1, सेहत अल्लाह की ऐसी नेमत है जिसकी अहमियत अक्सर लोग तब समझते हैं जब वो बीमार हो जाते हैं। अपनी सेहत का ख्याल रखना और शुक्र अदा करना निहायत जरूरी है, क्योंकि सेहत के बगैर दुनिया की कोई भी नेमत लुत्फ नहीं दे सकती। नंबर 2, वक्त भी अल्लाह की एक अनमोल नेमत है, लेकिन हम इसे फजूल कामों में बर्बाद करते हैं। जो लोग वक्त की कदर करते हैं वो अपनी जिंदगी में बड़ी कामयाबियां हासिल करते हैं। जिंदगी का सुकून उस वक्त शुरू होता है जब इंसान इन 3 चीजों से खुद को आजाद कर लेता है। नंबर 1, गुस्सा इंसान के दिल और दिमाग पर बोझ बन जाता है। जब हम गुस्से को काबू में रखते हैं और दिल से उसे निकाल देते हैं तो ज़हनी सुकून हासिल होता है। नंबर 2, माजी की तलख यादें या गलतियां। जब हम माजी को छोड़कर हाल में जीते हैं तब जिंदगी में सुकून आना शुरू होता है। नंबर 3, दूसरों की तवक्कुआत का बोझ जब हम पर बढ़ने लगता है तो जिंदगी पेचीदा और थका देने वाली लगती है। मगर जब हम अपने फैसले खुद करते हैं, दूसरों की तवक्कुआत से आजाद हो जाते हैं, तब हमें सुकून मिलता है। जिंदगी में एक वक्त आता है जब इंसान को ज़हनी सुकून के लिए ये 3 रिश्ते तोड़ने पड़ते हैं। नंबर 1, वो रिश्ता जो आपको मुसलसल दुख और परेशानी दे रहा हो। नंबर 2, वो रिश्ता जो सिर्फ आपका इस्तेमाल कर रहा हो और आपकी कदर न करता हो। नंबर 3, वो रिश्ता जो आपके जज्बात और ख्वाहिशात का एहतराम न करता हो
इंसान चाहे जितनी भी तरक्की कर ले, जिस मकाम पर भी पहुंच जाए, लेकिन जब तक वो नमाज नहीं पढ़ता तब तक वो एक नाकाम तरीन इंसान है। हम उस रब से मदद की उम्मीद रख के बैठे हैं जो सारी कायनात का मालिक है। बेशक वो किसी को मायूस नहीं करता। कभी कभार हमारा दिल सिर्फ इसलिए टूटता है ताकि वो अल्लाह से जुड़ सके। हालात जैसे भी हों, हर वक्त बस शुक्र अदा करना चाहिए। नेक नियति से किए गए काम हमेशा खुशबू की मानिंद फैलते हैं। परेशानी हमेशा हल का रास्ता छुपाती है, बस नजर खोलनी होती है। अगर सब्र करना इतना आसान होता तो अल्लाह ने सब्र पे इतना अजर ना रखा होता। अल्लाह को वो इंसान बहुत पसंद है जो अपनी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजारता है। दुआ वो दरवाजा है जो कभी बंद नहीं होता, सिर्फ खटखटाने की देर है। अल्लाह के खजानों में सबसे कीमती चीज राहे हदायत है। खामोशी एक ऐसी ताकत है जो बड़े तूफान का रुख बदल सकती है।